श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वेद मूर्ति तपस्वी युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी को सादर चरण स्पर्श। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी को सूक्ष्म सानिध्य में आज मैं ज्ञान यज्ञ भाग 2 पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह एक अत्यंत प्रभावशाली ग्रंथ श्री आदि शंकराचार्य कृत भज गोविंदम का सरल हिंदी भाषा में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है। इसका प्रारंभ पिछले पार्ट 1 में प्रस्तावना की गई है। मैं एक गृहस्थ आम भारतीय नागरिक हूँ, कोई सो कॉल्ड बाबा नहीं हूँ। मैं इस यज्ञ के द्वारा एक एक भारतीय का ज्ञान के द्वार को खोलने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि इस भज गोविंदम को मोह मुग्धर भी कहा जाता है। इसके बारे में आप पूरी जानकारी पार्ट 1 को देखकर ले सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारा देश एक सुरक्षित लीडरशिप के हाथ में है। आए इस ग्रंथ के द्वारा हम एक अच्छा नेक सिपाही बने अपने परिवार का, अपने देश का, जिससे हम मदद करें अपने देश को जगत गुरु बनाने में। आइए आगे बढ़ते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहते काले नहि नहि रक्षति डुक्रिन करणे। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती है। शंकराचार्य जी के वचन एक ज्ञान की पुड़िया है, औषध के समान है, हथौड़े के समान है, जो बार बार हमें सच्चाई में रहने की सीख देता है। कितनी डिग्री ले लो, नॉलेज इकट्ठा कर लें, पैसा कमा लें, सब माया जाल है। जब समय आएगा मृत्यु काल का, सब छोड़कर यहीं चले जाएंगे। हे मोहित बंधु, गोविंद को भजो, उनका नाम लो, उनसे प्रेम करो। संस्कृत के व्याकरण के नियमों का रट्टा मारने से तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। क्या स्थिति होती है, कोशिश करिए, एहसास करिए। पूरा जीवन मनुष्य गवा देता है और अंत समय में उसके जुटाए हुए पूरे अपने संसार से पीड़ा पूर्वक जुदा हो जाता है। यह बहुत ही विचारणीय स्थिति है। मूढ़ जहि धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णाम यल्लभसे निष्कामोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्। हे मोहित बुद्धि, धन एकत्र करने के लोभ को त्यागो, अपने मन से इस समस्त कामनाओं का त्याग करो, सत्यता के पथ पर का अनुसरण करो। अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उससे ही अपने मन को प्रश्न रखो। जो कहते हैं पैसा पैसा, उनका हाल है मूर्खों जैसा।
पैसे का लालच नहीं करना चाहिए। जो सहजता से, खुद के मेहनत से, प्रारब्ध से आ जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। धन एकत्र करने की कामना, वासना का त्याग करना चाहिए। परिश्रम से आई हुई कमाई का ही सेवन करना चाहिए। मन को हमेशा खुश रखने का प्रयत्न करना चाहिए। पशुओं की तरह नहीं जीना चाहिए। जीवन में आत्म सुख का अनुभूति हमेशा मिलते रहना चाहिए। नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्ट्वा मांगा मोहावेशम एतने मानसव साधि विकारम मनसि विचिन्तय बारंबारम। स्त्री शरीर पर मोहित होकर आसक्त मत हो। अपने मन में निरंतर स्मरण करो कि ये मांस, वसा आदि के विकार के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। नौजवान स्त्री शरीर से प्यार करते हैं, आसक्ति में आ जाते हैं। विचार कीजिए, यह शरीर हाड़, मांस, रक्त, विष्ठा और चमड़े का है थैला। यह शरीर है कितना मैला। बार बार सोचिए, चिंतन कीजिए, यह एक हाड़ मांस का पुतला ही तो है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नलनीदलगत जलमति तरलम तद्वजीवित मतिशय चपलम विद्धि व्याधे अभिमान ग्रस्तम लोक शोक हतम च समस्तम। जीवन कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी की बूंदों के समान अनिश्चित एवं क्षणभंगुर है। यह समझ लो कि समस्त विश्व रोग, अहंकार और दुख में डूबा हुआ है। जिंदगी की निश्चित समय हम में से कोई नहीं जानता, यह अननोन है। सारा संसार दुखी है। सोचें, चिंतन करें, चिंतन करें। यावदृतोपार्जन सक्तः तावन निज परिवारो रक्तः पश्चाज जीवित जर जर देहे वातम कोपि न पृच्छति गेहे। जब तक व्यक्ति धर्म पार्जन करने में समर्थ है, तब तक परिवार में सभी उनके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, परंतु अस्वस्थ हो जाने पर उसे सामान्य बातचीत में भी नहीं पूछा जाता। जब तक धन कमाने में समर्थ है, आपकी पूछ होगी, स्नेह पाओगे। जब आएगा बुढ़ापा, छा जाएगा निराशा। बस एक कोने में पड़े रहोगे। जब अस्वस्थ होगे, उपेक्षा पाओगे। तुम सोच लो, मनन करो और मानो इसे, मानो इसे। यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलं गेहे। गतवती वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं, तब तक ही लोग कुशल पूछते हैं। शरीर से प्राण वायु के निकलते ही पत्नी भी उस शरीर से डरती है। अपने भी पराये हो जाते हैं जब प्राण शरीर से अलग हो जाता है। इवन उस बॉडी से जो बहुत ही प्यारा था, डर भय से लगने लगता है।
सोचिए, प्लीज, बहुत जरूरी है सोचना, मनन कीजिए। बालस्तावत् क्रीडाशक्तः तरुणस्तावत् तरुणीशक्तः वृद्धस्तावत् चिन्ताशक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न शक्तः। बचपन तो खेलने कूदने में बिता दिया, जवानी में इसे देखो उसे देखो, इधर मजा उधर मजा में गवा दिया। बुढ़ापे में इधर दर्द उधर दर्द पीड़ा, हाथ उठता नहीं है। प्रॉपर्टी के लिए हाय हाय, मेरे बच्चे मेरे नाती पोते, इस चिंता में बिता दिया। लेकिन गोविंद को तो जीवन भर न मना पाए, न रिझा पाए। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इन सब बातों पर बड़ा पश्चाताप होता है इसमें, पर देर हो जाता है। इसे इस कदर जाने न दें। बुढ़ापे की हस्ताक्षर जीवन पर आकर हमें अपनी कमियां का बोध कराती है। तुरंत प्रयत्न कीजिए, इसे जानने का प्रयत्न कीजिए और आत्मस्वरूप को पहचानिए। सोचिए सोचिए। काते कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं वा कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। कौन तुम्हारी पत्नी है? कौन तुम्हारा पुत्र है? ये संसार अत्यंत विचित्र है। तुम कौन हो? कहां से आए हो बंधु? इस बात पर तो पहले विचार कर लो। हे मोहित बंधु, माया जाल को पहचानो और अपने आने का कारण पर्पज पूरा करो। सोचिए सोचिए, जरूर सोचिए। सत्संगत्वे निस्संगत्वम् निस्संगत्वे निर्मोहत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति। सत्संग से संग रहित, संग रहित से मोह मुक्ति और मोह विमुक्ति अवस्था के बाद निश्चलता प्राप्त होती है। उसके पश्चात स्थिर निश्चलता प्राप्त होने से जीवन से मोक्ष की गति प्राप्त होती है। यह है परमानंद और सर्वोत्तम पद पाने की सीढ़ी। सत्संग तार देता है, कुसंग डुबो देता है। कृपया चलिए इस पे, कृपया चलिए इस पे। वयसि गत्ते कः कामः विकारः शुष्के नीरे कः कासारः क्षीणे वित्ते कः परिवारः ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। जवानी बीत जाने पर सौंदर्य नहीं रहता, जवानी के मजे नहीं रहते। जैसे पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता, धन चले जाने पर परिवार में कोई चाहने वाला नहीं रहता है। जब
ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तब संसार भी रहता है हृदय में। कोई भी दुख, चिंता या मौत का भय नहीं रहता। शरीर को मैं न माने, इसे साधन माने मंजिल पाने की। मनन कीजिए और लग जाए। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। मा कुरु धन जन यौवन गर्वम, हरति निमेषित कालः सर्वम्। मायामयमिदम् अखिलं भूत्वा, ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। कोई कितना भी धनवान हो, शक्तिमान हो या जवान हो, इसका गर्व न करें। समय तो इतना बलवान है कि एक पल में सब नष्ट हो जाएगा, सब छूट जाएगा। ये सारा दुनिया एक धोखा है, ऐसा जानकर कि कुछ भी अपना नहीं है, ऐसा मान जाएं। माने, जरूर माने। ब्रह्मपद पालो, आत्मा का सच्चा सुख पालो। ये बात को शायद आप आज के सिनेरियो में जरूर मानेंगे। मनन करिए और एक्शन लीजिए। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। दिन्यामिन्यो सायं प्रातः, शिशिरबसन्तो पुनरायातः। कालः क्रीणति गच्छत यायु, तदपि न मुञ्चत्य आशा वायुः। दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत बार बार आते रहते हैं। काल की इस क्रीड़ा के साथ जीवन नष्ट होता रहता है, पर इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। प्रकृति के ऑब्जेक्ट एवं नियम पूर्ण ऑटोमेट है, इसको मान लीजिए। क्योंकि हमारी कामना वासना कभी खत्म नहीं होते। उसे त्यागिए, मनन कीजिए, मनन कीजिए। काते कांता धनगत चिंता, वातुल किं तव नास्ति नियंता। त्रिजगति सज्जन संगति रेका, भवति भवार्णव तरणे नौका। तरणे नौका। तुम्हें पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है? क्या उनका कोई नियंत्रक नहीं है? तीनों लोकों में केवल सज्जनों का साथ ही इस भवसागर से पार जाने का नौका है। सतग्रंथ, सदगुरु के मार्गदर्शन से इस भवसागर को पार कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। जटिलो मुंडी लुनचित केसः, काषायाम्बर बहुकृत वेशः। पश्यन्नपि जन पश्यति मूढः, उदरनिमित्तं बहुकृत वेशः। बड़ी जटाएं, केस रहित सिर, बिखरे बाल, भगवा वस्त्र और भांति भांति के वेश, यह सब अपना पेट भरने के लिए ही धारण किए जाते हैं। अरे मोहित मनुष्य, तुम इसको देखकर भी क्यों नहीं देख पाते हो? इस संसार में हमें
बहुत मिलते हैं मिसगाइड करने के लिए, इनसे बचकर रहें। आज हमारे पास इसके बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। थोड़ा अपने अगल बगल आप झांके देखें तो समझ में आएगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जत्तम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चत्य आशापिण्डम् तदपि न मुञ्चत्य आशापिण्डम्। सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। अपने आप को रोक नहीं पाया। सॉरी। आइए, क्षीण अंगों, पके हुए बालों, दांतों से रहित मुख और हाथ में दंड लेकर चलने वाला वृद्ध भी आसा पास में बंधा रहता है। ये क्या है? कब बाल अवस्था से वृद्धावस्था में पहुंच गए पता ही नहीं चला। स्टिल हम फुल होप में रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं जैसे हम एक परमानेंट हैं इस धरती पर। सोचिए, क्या जाएगा मेरे साथ तो क्यों हो हम हताश। सोचिए, क्या जाएगा मेरे साथ तो क्यों हो हम हताश। शांत रहिए, शांत रहिए प्रशांत सागर की तरह, और आत्मज्ञान पर अग्रसर होइए। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। मनन करिए, इस मुकद्दर से हमारा आत्मज्ञान प्रकाशित हो, जिससे हम भयमुक्त और शक्ति युक्त जिंदगी से अपने कर्म एक कुशल कर्मयोगी की तरह करें। सदा साथ में हमेशा गोविंद को हर श्वास पर रखें। मुझे विश्वास है कि इस ज्ञान मुकद्दर ने मोह को अधमरा कर दिया होगा। अगर पूरा नहीं मार पाया तो सब्र कीजिए, अभी तो बाकी है। जिससे बचा पार्ट मोह का वह भी खत्म हो जाएगा। इसका नेक्स्ट भाग जल्दी ही आपके सम्मुख आएगा। इस चैनल पर यह आएगा जल्दी ही। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अलर्ट द्वारा पता चल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इसे यहीं समाप्त करूंगा। आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।